चलो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का जो है 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, समझना ये है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब इन तीनों को कॉट के टर्म में आपको बदलना है, चेंज करना है, इतनी चीज़ें आप करना है। तो ऐसे सवाल को आपको करना है। इसके पहले मैंने क्या किया है, 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ाई दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। 8.1 है, 8.2, 8.3 ये एक्सरसाइज है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में बहुत सारे फार्मूले बता दिए हैं और उन फार्मूलों को आप आसानी से एक एक करके अगर देखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बच्चे आइए हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो इसको हम 2 तरीके से आपको समझाना चाहेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 का और भी तरीका हो सकता है, मैं आपको 2 तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो हमें ये जो है इन सभी को, आप सवाल को पहले समझिए, साइन ए, सेक ए एंड टैन ए को काट के रेशियो में चेंज करना है। आइए, तो हम जानते क्या हैं, कॉट ए इक्वल फार्मूला हम क्या जानते हैं। आइए हम देखते हैं कॉट ए का फार्मूला। हम इस रेशियो से P पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, इस कॉट ए इक्वल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कॉट ए इक्वल होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये होता है। समझ पा रहे हो। तो इसको अगर कॉट ए के नीचे 1 ले लोगे तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे बेस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहेंगे सर बेस जो है कॉट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ ए ले रहे हैं बच्चे और यहाँ आपका क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो आप देखिए बेस किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल की बात कर रहा है, तो हमने बताया कि राइट और ये बीच के जो साइड होते हैं वही बेस होते हैं। तो बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे कॉट को, कॉट ए को कर रहा है। और पी देखो किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से, तो कहेंगे 1 को। कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, आप समझ पा रहे हो। जो इतनी बातें आप जानते हो तो 2 साइड आपको पता हो गई, तीसरी आसानी से निकाल सकते हो। तीसरी कैसे निकालते हो, तो कहते हैं सर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हो, यूजिंग, या ये लिख सकते हो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC में यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या कहता है, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना होगा बच्चे। तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB अर्थात कॉट स्क्वायर A लिख सकते हो, प्लस BC का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AC इक्वल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर AC इक्वल या 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये तरीका हो गया। अब बच्चे क्या कर रहा है, जो फाइंड करना है उसके पास चलिए, हमें साइन ए निकालना है। तो आइए, साइन इक्वल क्या होगा, साइन ए इक्वल क्या होगा, तो साइन ए इक्वल होता है P/H, यही होता है बच्चे, P/H। तो P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनियस, P/H। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई H, और P की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगी। आइए, हमें क्या हो गया, साइन मिल गया कि नहीं मिल गया, साइन बहुत आसानी से मिल गया, है ना। आइए हम क्या निकाल लें, सेक निकाल लें। तो यहाँ से आपका पहला ही हो गया, और दूसरा क्या होगा जो पूछा है, सेक ए। तो अगर बच्चे सेक ए की बात करोगे तो कास का होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, मतलब H/B हो जाएगा। अब बताओ H की वैल्यू क्या होगी, H माने हाइपोटेनियस, तो H हाइपोटेनियस क्या है, ऊपर वाला है, अर्थात हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A डिवाइड बाई बेस। बेस क्या है, कहोगे सर कॉट A है। आइए हम क्या निकाल लिए, सेक ए निकाल लिए। हो गया कि नहीं हो गया। अब टैन चाहिए, तो टैन को बहुत आसानी से
आप tan के बारे में जानते हो, क्या जानते हो कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो आप तीसरा तो बहुत आसान है, इसको करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो tan A इक्वल क्या होगा 1 डिवाइड बाई कॉट ए। अगर फार्मूला से ही देखना चाहोगे तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या है कॉट ए, तो 1 बाई कॉट ए हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये तो वही एक तरीका इसको निकालने के लिए। और तरीका की बात करेंगे और कौन से टाइप से हम इसको कर सकते हैं, तो हमारे पास और व्यवस्था है आपको बताने की, आपको समझाने की कि हम किस प्रकार से दूसरे टाइप से आपको निकाल सकते हैं। इसको आप देखिए और तरीका क्या है, हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें कॉट के रूप में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल क्या होता है, तो साइन ए इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई कोसेक ए। मेरे बच्चे कोसेक होता है कि नहीं होता है, होता है। हम काट की तरफ जा रहे हैं। तो एक बात तुम मुझे बताओ, कोसेक को हम कॉट के रूप में बदलना है। तो एक बात हमने आपको सिखाया था, क्या था बताइए, तो आपको बताया था कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही होता है कि नहीं होता है, फार्मूला आपने पढ़ा आइडेंटिटीज में, पढ़े हैं। अब यहाँ से कोसेक ये निकाल लो, तो अगर यहाँ से कोसेक ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से बताइए फिर क्या हो जाएगा, साइन ए के पास चलिए, साइन इक्वल 1 और डिवाइड बाई कोसेक के स्थान पे क्या रख दोगे, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ बच्चे को सर ये तो बहुत आसान है, ये सब क्या करने की जरूरत है। हाँ बेटा, अगर ये आसान लग रहा है तो ये भी कर लो, बहुत आसान। मैंने आपको कहा था कि 2 टाइप से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ये दूसरा तरीका है। इसी प्रकार से बच्चे हम सेक के पास चलेंगे। अगर सेक करोगे तो सेक किस प्रकार से करोगे, ये देखो सेक ए इक्वल क्या होता है 1 डिवाइड बाई कॉस ए होता है कि नहीं होता है। जब कॉस होता है तो यहाँ से बच्चे कॉस को ही बदलोगे, तो कॉस क्या होता है 1 डिवाइड बाई कॉस का लिख सकते हो कॉस इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, देखिए 1 माइनस साइन को कॉस स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। इतनी बातें आप लिख सकते हो। अब बताइए जब इतनी बातें आप लिख सकते हो बच्चे, तो ये बताइए साइन के स्थान पे ये बातें नहीं लिख सकते, इतनी चीज़ें। अगर साइन के स्थान पे इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो फिर भी आसानी से हो जाएगा कि साइन की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से। अगर यहाँ से हम साइन की वैल्यू रखेंगे 1 हो जाएगा। अब बताइए 1 माइनस साइन के स्थान पे क्या रखोगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये रूट में रहेगा और क्या है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करोगे। जैसे ही स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए जब कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा तो इसको यहाँ करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से मुक्त हो जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए ये यहाँ हो जाएगा, रूट में आएगा नीचे, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ आप देखोगे जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और नीचे 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये बन जाएगा। कुछ बच्चे को सोच सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैलकुलेशन आपको करके दिखा देंगे, आपको जो है समझ में आ जाएगा। बच्चे यहाँ से आप देखो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा, और -1 है ही, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 बाई 1 हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो यही चीज़ ये रूट में है ही पूरे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई ये कॉट स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार से दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, इस दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलो बच्चे आप क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, करा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जो सेक ए है ना, तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको हम सेक ए के रूप में ट्रांसफ़र करना है। तो आइए हम अदर कितना होते हैं, मैंने कहा कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं,
तो 6 में से एक दिया हुआ है, मतलब एक सेक है, तो सभी को जो है सेक के रूप में लाना है। तो आइए हम किस प्रकार से लाते हैं, उसको करने का तरीका क्या होता है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन में हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला क्या होता है, साइन ए। क्या होगा, साइन ए। फर्स्ट क्या होगा, साइन ए। अब साइन ए को हम सेक के रूप में किस प्रकार से ला सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सेक के रूप में लाने के लिए सर अगर हम इसको कॉस में ट्रांसफ़र कर दें और कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो सेक हो जाएगा। अगर इसको हम कॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये फार्मूला जानते हो क्या, कि साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो आप जानते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए इक्वल इतना होता है। अब एक बात और आप जानते हो क्या, कि अगर कॉस को चाहो तो कॉस का क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इक्वल होता है 1/sec ए। हो गया ना सेक में ट्रांसफ़र। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, रूट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सेक ए का होल स्क्वायर। बच्चे एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे। 1 माइनस इसको लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसको और क्या दिखाओगे, यहाँ इस प्रकार से दिखा सकते हो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से देखो, या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट में रखोगे तो सेक स्क्वायर होगा और रूट के बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। आइए ये देखिए, इन सब साइन ए को मैंने सेक के रूप में चेंज कर दिया कि नहीं चेंज कर दिया। बहुत आसान था चेंज करना और हम इन फार्मूले की हेल्प से चेंज करने में सफलता पाई है। तो मेरे बच्चे ये तो साइन का मैंने सेक में बदल दिया है। अब हमें क्या करना है कि कॉस का भी चेंज करना है। तो आइए हम कॉस का भी करेंगे। कॉस का किस प्रकार से करेंगे, तो आइए हम सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका, कॉस ए। समझ में ना, तो कॉस ए को सेक में बदलना है तो क्या हो सकता है, 1 डिवाइड बाई सेक ए। हो गया ना, सेक में ट्रांसफ़र हो गया नहीं हो गया। कॉस को हम 1 डिवाइड बाई सेक कर दिए, वो भी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का दूसरा भी हो चेंज हो गया। आइए हम तीसरा करके दिखाते हैं आपको। तीसरा क्या है, टैन ए। अब टैन ए को किस में बदलना है बच्चे, सेक में बदलना है। अगर टैन को सेक में बदलोगे तो किस प्रकार से बदलोगे, तो आप जानते हो, एक फार्मूला जानते हो क्या, कि टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जानते हो कि नहीं जानते हो। अब यहाँ से अगर टैन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। बहुत आसान था ये भी बदलना, क्योंकि यहाँ से रूट स्क्वायर हटाओगे तो इस पर जो है रूट लग जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं, ये तरीका हम बहुत आसान मुझे लगा। चौथा क्या होगा, कॉट को भी बदल सकते हो। कॉट इक्वल क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे कि सर कॉट इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई टैन ए। अब आपने टैन ए के ऊपर बदला है, तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चे कॉट का भी हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अगला जो है फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है बच्चे, कहोगे फिफ्थ सर कोसेक है, कोसेक ए। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और साइन ए को आपने बदल के यहाँ रखा है, तो साइन ए को जो आपकी वैल्यू ये आई है इसका उल्टा लिख दो तो ये कोसेक हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सेक ए हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कोसेक का हो गया। देखिए मैंने सब चेंज कर दिया, साइन यहाँ हो गया, कॉस भी हो गया, टैन भी हो गया, कॉट भी हो गया, कोसेक भी हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप बदल सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे लगता है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए बच्चे हम नेक्स्ट, हाँ चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, जो 8.4 का 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसको देखिए कहता क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको आप जो है सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका आंसर लाइए, है ना। प्रूव करना नहीं है, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या होगा वो लाना है। तो बच्चे एक बात बताओ, इसको देखकर ऊपर देखो क्या लग रहा है, क्या इसको हम इस फार्मूले के रूप में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, या इसको भी टर्म हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों में एक को जो है एंगल भी सेम कर लें और वैल्यू भी साइन को कॉस में बदल लें। इसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जो साइन स्क्वायर है
साइन स्क्वायर के स्थान पे 90 माइनस, अगर हम यहाँ 27 करेंगे, यहाँ देखिए 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 ही होगा। और आप इसको जो है फिर से नीचे जो है साइन स्क्वायर 27 लिख सकते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे को भी बदलने की कोशिश करिए। अगर नीचे को हम चेंज करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अगर 90 में 73 माइनस करोगे तो 17 बचेगा, और ये जो जैसा है वैसा लिख दो, कास स्क्वायर 73 डिग्री। एक बात बताओ, तुम क्या जानते हो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, तो कहोगे आप साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बच्चे एक बात बताइए, साइन जो है स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि जो थीटा के स्थान पे देख रहे हो ना, मैंने ये रखा है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। अब नीचे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 73 है, यहाँ भी 70 सेम होना चाहिए थीटा का वैल्यू, बस यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच्चे समझ पाए? तो आप यहाँ समझ सकते हो, क्योंकि हम फार्मूला आपको लिखवाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये फार्मूला आप हो सकता है। अब इन थीटा का स्थान पे कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ अल्फ़ा दोनों में हो, बीटा दोनों में हो, गामा दोनों में हो, 90 दोनों में हो, 360 दोनों में हो, 180 दोनों में, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन हाँ, क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ भी दोनों एंगल सेम है, यहाँ भी दोनों एंगल सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बच्चे समझ आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि साइन 25 इसको भी इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। कॉस 65 और कॉस 25 साइन 65 को सॉल्व करके इसकी वैल्यू लाना है। तो आप बताइए, हम तो 25 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, 65 हम जानते नहीं हैं, फिर 25 और 65 तो पता नहीं होती है, वैल्यू हम कैसे रखेंगे। तो आइए हम इसमें कुछ जुगाड़ करते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था करके हम वैल्यू रखते हैं। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ साइन है तो साइन 25 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। बताओ, 90 में 65 माइनस करोगे तो क्या होगा, 25 ना आएगा। इसको सेम लिख सकते हो, क्या है ये, कास 65 प्लस इसको भी आप बदल दो। ये बताइए, कास जो है 90 में से अगर हम 65 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री। अब बताइए, ये फार्मूला आपको मैंने लिखवाया है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। ये होता है नहीं होता है, और लगे हाथ, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है। तो इसको चेंज करो, तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा की बात अब करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब 65 डिग्री। और ये कॉस 65 है पहले से, तो कॉस 65 डिग्री पहले से है। बच्चे एक बात और बताओ, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, और साइन 65 पहले से है। तो ये बताइए, ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉस 65 इंटू कॉस 65, ये मिलके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, अब बताओ आपको पता है ना, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यही वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हमें उम्मीद है कि समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन
जस्टिफाई योर चॉइस। आप इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देखो ये दिया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए को सॉल्व करो, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको आपको चेक करना है। तो ये बच्चे हम इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दे रखा है। तो ये हम सेक को tan के रूप में बदलते हैं। तो 9 सेक का फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। तो आइए रख देते हैं 1, याद कर लो फार्मूला, tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए मैंने सेक स्क्वायर ए के स्थान पे क्या रखा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसे ही रखा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब बताइए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में कौन है, कहेंगे सर बी है, तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बात समझ पा रहे होंगे, समझ गए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। आइए हम सेकंड करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में रखा है, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा है। इसको सॉल्व करके 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 में से चूज करो कौन सा करेक्ट है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे देखिए इसमें लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 1 प्लस, एक बार लिख दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये सवाल है। अब देखिए इसका कोई फार्मूला तो यहाँ दिख नहीं रहा है। आइए अभी तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बाद में और भी कोई तरीका होगा तो आप करके बताइएगा। हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है कोई और तरीका हो तो आप करके हमें बताइएगा। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए tan का करें इन सब में, तो यह हो जाएगा क्या, tan थीटा 1 में कर दिए, तो फिर tan का इसमें करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। फिर tan का इसमें करेंगे तो माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, tan हो गया। आइए सेक का करें इन सब में, तो ये हो जाएगा प्लस में सेक थीटा हो गया। अब सेक का इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। फिर सेक का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना बच्चे। आइए कुछ बातें यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो कौन कौन कैंसिल होगा वो देखिए, ये देखिए माइनस कोसेक थीटा है, अगर यहाँ माइनस कोसेक थीटा है बच्चे, और यहाँ देखिए 1 बाई कास और कास बाई साइन, ये देखो इसको अगर करोगे किसको, सेक थीटा और इंटू जो कॉट थीटा है इसको आप बदल सकते हो। इसको सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा और इसको लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस से कॉस हो गया, 1 बाई साइन मतलब कोसेक थीटा। तो ये बताइए जो कोसेक है और यहाँ माइनस कोसेक है, अर्थात एक कोसेक और इससे जो है कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर देखा, कोसेक आ गया तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाता है। बच्चे आप समझ गए होंगे। अब एक बात और यहाँ से देखो, ये tan थीटा है तो tan थीटा को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अगर इसको tan को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इसके स्थान पे 1 बाई साइन थीटा, किसके स्थान पे, कोसेक के स्थान पे, तो साइन साइन कैंसिल, 1 बाई कास, 1 बाई कास क्या कहता है, सेक थीटा होता है। तो ये बताइए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है। चलिए इतनी बातें कैंसिल हो गई। अब और कहाँ कैंसिल हो गया, हाँ tan थीटा और कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट हो जाएगा, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। अब बचा क्या वो लिख दो, 1 प्लस क्या बच रहा है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बच्चे, यहाँ बचा प्लस में 1, ये बच रहा है, और माइनस में क्या बच रहा है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और कोई दिक्कत है नहीं है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस ये tan थीटा है, क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बताइए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई
साइन थीटा और माइनस इसको ज्यों का त्यों रखो कोसेक थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बच्चे ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 साइन 1 कॉस जो है सेक और कोसेक को बताता है, इसलिए ये भी घट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप बताइए 2 कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे सर सी वाला ऑप्शन 2 है, ये करेक्ट है। थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन था, आप उसको करोगे तो अपने आप जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चे देखिए फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन सॉल्व करिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपको चूज करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए हम देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले बार थर्ड वाला लिख सकते हैं एक बार, यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा, है ना, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। बच्चे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 कॉस हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। जब बच्चे सॉल्व करोगे तो बेस सेम है, तो 1 प्लस जो है साइन ए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए, अब यहाँ इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। ये बात बताओ इंटू में है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कहोगे कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या है कॉस ए है, ये कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए कौन सा सही है, तो आप कहोगे डी जो है करेक्ट आंसर है। फोर्थ का जो है जो थर्ड है डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या होता है। तो फोर्थ कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए है। इनको आप सॉल्व करिए, इन सभी में से कौन आ जाता है। आइए बच्चे एक बात बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो होता है सेक स्क्वायर ए, लिख दिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर भी लिख दिए। अब इसका डायरेक्ट अगर फार्मूला कहोगे तो टेन स्क्वायर ए होता है, अगर नहीं तो निकाल सकते हो। यहाँ लिखोगे कॉस का होगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए और इसको कोसेक का होगा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। जब ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ये देखो इसको जो है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बीच वाला बीच में हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर और इसको हम टेन स्क्वायर कहते हैं। मतलब आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको जो है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज बची है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बाय।